डे टाइम फ्रेम। देखिए यहाँ डे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में यहाँ से ये रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद में ये काफी दिन यहाँ वेट करके फिर नीचे ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पे सपोर्ट लेवल के पास है। सपोर्ट लेवल क्यों? क्योंकि मार्केट यहीं से ब्रेकआउट दिया था। तो जहां से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ये आपको भी पता होगा, अगर नहीं पता है तो ये समझ लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल के पास से ये सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में ये आगे भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा आज का प्लान क्या हो सकता है? तो इसके हिसाब से हमारा आज का प्लान ये हो सकता है कि अगर मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, यानी कि 25,330 से लेके 50 के बीच में, तो उस कंडीशन में मार्केट फिर यहाँ एक बार सेल में आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहीं से ये गैप डाउन ओपन होके इस रेंज को ब्रेक किया था और ये नीचे आया था। ठीक है, तो जब यहाँ पे दोबारा जाएगा तो एक बार यहाँ पे सेल जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है 25,330, 40, 50 के आसपास, तो हम यहाँ पे एक बार सेल करने की कोशिश करेंगे। कहाँ तक? 25,200, 25,180 के आसपास तक के लिए। ठीक है, और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है यानी कि फिर इस लेवल के आसपास 25,000 के आसपास, तो भी हम एक बार यहाँ से बाई करने का ही प्लान करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो मार्केट इतना नीचे आने के बाद में यहाँ से सपोर्ट मिला है, तो यहाँ पे एक बार जरूर यहाँ से इनिशियल सपोर्ट मिलेगा। भले ही हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में यहाँ से मार्केट ऊपर जाए और सेकंड हाफ में फिर ये सेल होकर नीचे आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर इस लेवल के आसपास मार्केट ओपन होता है तो इनिशियल बाई एक बार जरूर मिलेगा। ठीक है, और अगर मार्केट बाई चांस कल के क्लोजिंग के आसपास ओपन होता है 10-20 पॉइंट ऊपर या 10-20 पॉइंट नीचे, तो भी हमारा यहाँ पे बाई का ही व्यू रहने वाला है। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो एटलीस्ट इसको कम से कम रेजिस्टेंस के पास पहुंचना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया जो है 25,330 के आसपास है। हालांकि रेजिस्टेंस एरिया तो ये भी है 25,200 के आसपास। ठीक है, लेकिन 25,200 के आसपास ही ये क्लोजिंग दिया है और इसी लेवल के आसपास अगर ओपन होता है तो ये एक बार यहाँ तक जाने का कोशिश जरूर करेगा। ठीक है, तो अगर कल के क्लोजिंग के आसपास अगर ओपन होता है तो हम यहाँ पे बाई करने का ही कोशिश करेंगे। अब कहाँ से बाई करने का कोशिश करेंगे, कहाँ से सेल करने का कोशिश करेंगे, ये चीज हम समझेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब छोटे टाइम फ्रेम में समझने के लिए सबसे पहले यहाँ कर लेते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा जूम। देखिए यहाँ छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन होता है, क्योंकि ये एक रेंज बनाया हुआ था, इस रेंज को इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद में ये काफी अच्छा तरीके से नीचे सेल में आया था। उसके बाद में यहाँ से ये सपोर्ट लेके आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर मार्केट डायरेक्ट अगर इस एरिया के आसपास ओपन ना होकर डायरेक्ट अगर ये ओपन हो जाता है इस एरिया के आसपास, तो यहाँ से एक बार इनिशियल सेल जरूर आ सकता है 25,200 तक के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। क्योंकि प्राइस अगर किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास में अगर फर्स्ट टाइम जाता है तो उस टाइम पे उसको वहां पे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। जैसे कि इस एरिया में जो है ये फर्स्ट टाइम आया है तो सपोर्ट यहाँ पे ठीक ठाक सा मिल गया। वैसे ही अगर अब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे 25,330, 40 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है, अब ये मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। यहाँ से धरल्ले से ये ऊपर भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो कुछ भी करने वाला मार्केट महीने 2 महीने में 1 दिन या 2 दिन का ही होता है। बाकी टाइम जो है मार्केट अपने प्राइस पैटर्न को फॉलो जरूर करता है। ठीक है, तो अगर बाई चांस अगर इस एरिया के आसपास गैप अप ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में एक बार सेल में आ सकता है। और अगर बाई चांस बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो यहाँ से आराम से फिर एक बार दोबारा बाई में जा सकता है। बाई में कहां तक जा सकता है? 25,150 से लेके 180 के आसपास तक। क्यों? क्योंकि इस जगह पे भी एक बार इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब प्राइस आया था तब भी वेट किया था और दोबारा ये यहीं से सपोर्ट लेके आगे बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, और अगर बाई चांस प्राइस अगर इस कल के क्लोजिंग के आसपास ओपन होता है, मान लीजिए इस लेवल पे या इस लेवल पे, तो उस कंडीशन में भी हम बाई करने का कोशिश करेंगे। बाई कैसे करेंगे? या तो मार्केट ओपन होते ही इस वाले लेवल को ब्रेक कर दे तो हम यहाँ पे बाई कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद में फिर यहाँ से आएगा तो नीचे जाने के लिए इसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ से नीचे आए, नीचे आने के बाद में इस लेवल के आसपास से अगर सपोर्ट लेता है, क्योंकि ये वाला लेवल मैंने आपको बताया है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो अगर इस लेवल के आसपास आता है और यहाँ से सपोर्ट लेने का कोशिश करता है तो उस कंडीशन में हम यहाँ से एक बार बाई का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो सेल करने की कोशिश करेंगे, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो भी हम बाई करने की कोशिश करेंगे, और कल के क्लोजिंग के आसपास ओपन होता है तो भी हम यहाँ पे बाई करने का ही कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम सेल करने का कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का व्यू छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब चलिए आपसे मिलते हैं सीधे प्री मार्केट सेशन के बाद, जिस टाइम पे मार्केट में ये डिसाइड हो जाएगा कि मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है या कल के क्लोजिंग के आसपास ओपन हो रहा है। फिर हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, मार्केट का प्री ओपनिंग सेशन खत्म हो चुका है। मार्केट ओपन हो रहा है 25,196 रुपए 60 पैसा पे, जो कि कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं? इस कंडीशन में हम बाई करने का ही कोशिश करेंगे, लेकिन कैसे? अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होते ही अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है और बढ़ने के बाद में यहाँ से अगर इसको ये ब्रेक कर देता
रहता है तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। या फिर मार्केट ओपन होते ही अगर नीचे आता है, नीचे कहाँ, इस लेवल के आसपास, ठीक है, इस लेवल के आसपास आता है तो भी हम यहाँ से बाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से हम बाई करते हैं तो ये एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है, तो अगर यहाँ पे हम ट्राई करते हैं तो यहाँ पे हमारा एसएल लगने का चांसेस कम रहेगा। अगर बीच में हम कहीं भी बाई कर लेंगे तो एसएल लगने का चांसेस ज्यादा रहता है। हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ एसएल नहीं लग सकता है, यहाँ भी एसएल लग सकता है। अब ये सपोर्ट एरिया बना तो है, लेकिन मार्केट कुछ भी कर सकता है, इसको भी ब्रेक करके नीचे आ सकता है, लेकिन चांसेस यहाँ कम है। तो मार्केट में जिस चीज के चांसेस कम होते हैं, यानी जहां पे आपको एसएल लगने का चांसेस कम है, वहां पे ही ट्रेड करने का कोशिश करना चाहिए। या फिर जहां पे आपके टारगेट मिलने का चांसेस ज्यादा है, वहां पे आपको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, अब चलिए आपसे मिलते हैं सीधे मार्केट ओपन होने के बाद, जिस टाइम पे हम ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं 25,950 के कॉल में एंट्री कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 क्वांटिटी है। स्टॉप लॉस जो है हमारा टोटल 4,000 रुपए का होने वाला है, और टारगेट जो है एक रहेगा 2,000 का और एक रहेगा 4,000 का। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ मार्केट ऑर्डर पे है, सुपर बीटा करना पड़ेगा। यहाँ पे 4,000 का स्टॉप लॉस, यहाँ पे हो गया सुपर बीटा, और यहाँ पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पहला टारगेट 4,000 रुपए के लिए क्या होगा, ये ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हुआ है 209 रुपए पे। ठीक है, यानी टोटल है पहला टारगेट के लिए 26.66 यानी 27 पॉइंट मान लीजिए, प्लस 209, ये होगा 235 रुपए कुछ पैसे, यानी 236 रुपए मान लेते हैं। यहाँ